संसद के साथ ही सड़कों पर भी युवक कांग्रेस उतरकर मोदी सरकार पर न्यायपालिका, खबरपालिका और विरोधी दलों के नेताओं पर जासूसी कराए जाने के खुलकर आरोप लगाए। युवक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गिरफ्तारी दी। मोदी सरकार पर तेल, गैस सहित अन्य रोजमर्रा की चीजों पर बढ़ती महंगाई को लेकर भी रोष जताया। युवक कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में बताए गए ये प्रदर्शन महंगाई के रहते रोज चलता रहेगा। नई दिल्ली से रीना सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस के द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जिस तरह यहाँ महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है उसी को लेके जो कांग्रेस बार बार आवाज़ उठा रही है। और आप देख सकते हैं अमित शाह और मोदी के भी यहाँ पे होर्डिंग बना के और नारेबाजी की जा रही है, आप देख सकते हैं। रणवीरा जी, आपको यूथ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाना और बार बार जो आवाज उठाई जा रही महंगाई को लेकर, डीजल की बात हो या पेट्रोल की बात हो, और आज भी हम देख रहे जो हजूम यहाँ पे युवाओं का आया हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह इस देश में महंगाई बढ़े जा रही है, आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी जा रही हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि इन कीमतों को रोका जाए। अपने मुनाफे के लिए इस देश के गरीब आदमियों पर इतना बोझ ना डाला जाए। और जहाँ तक आज युवा कांग्रेस जासूसी जो केंद्र सरकार ने इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों से या जजों से या हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जासूसी की है, वो सरासर गलत है। ये कोई इस देश के हिस्से हैं, ये कोई बाहर के टेररिस्ट नहीं है कि इनकी जासूसी की जाए। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जेपीसी जांच की जाए। जी सर, क्या नाम आपका? राघवेंद्र सिंह दांगी। राघवेंद्र जी, जिस तरह कांग्रेस यूथ के द्वारा बार बार महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी यहाँ पे की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अपनी तानाशाही के द्वारा अभी एक दो दिन में जो मामला सामने आया जासूसी का, इसमें हमारे बड़े बड़े पत्रकार, जज, पॉलिटिशियन, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बहुत से लोगों की जासूसी की गई है। आखिर ये जासूसी क्यों की गई है? क्या ये लोग आतंकवाद हैं? क्या ये लोग नक्सलवाद हैं? आखिर इन लोगों के जासूसी, मोदी जी को किस बात का डर है जो ये जासूसी कर रहे हैं? पहली बात, इसलिए यहाँ पर पूरा युवा कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, गिरफ्तारी दी जा रही है। और इस तरह से हम लोग डेली करेंगे, क्योंकि जब तक ये तानाशाही करते रहेंगे हम करते रहेंगे। दूसरी बात, अगर हम महंगाई की बात करें तो आज महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जब यह सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था, जब यह वोट मांगने के लिए आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में इस महंगाई को कम करेंगे। लेकिन आज 100 दिन से छोड़िए, कई हजार दिन हो चुके हैं, लेकिन महंगाई जो उस समय थी आज डबल हो चुकी है और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल जागना पड़ेगा, नहीं जागेगी तो भागेगी। दो ही काम रहेंगे, जागना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। आप एक नौजवान हो और जिस तरह यूथ में हम देख रहे हैं कि जब से रणवीरा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने और दिन पे दिन यूथ जुड़ते जा रहे हैं, आखिर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो जासूसी की बात करें या महंगाई की बात करें, जिस प्रकार मोदी सरकार अपने ही देशवासियों पर ये जासूसी कर रही है, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ जासूसी बना रहे हैं। उन्होंने अपनी कमेटी बिठा रखी है। यह एक नीच हरकत है
एक ऐसे देश में जहाँ पर हमें हमारा संविधान स्वतंत्रता देता है हमें बोलने की, हमें किसी के खिलाफ प्रदर्शन करने की, लेकिन मोदी सरकार उस हर व्यक्ति की आवाज़ दबाना चाहती है जो उनके खिलाफ बोलता है। तो मैं मोदी सरकार से बोलना चाहूँगा कि पहले ही आपने महंगाई से इस देश के लोगों को परेशान कर रखा है, ऊपर से अब आप उनकी बोलने की उनकी स्वतंत्रता भी छीनना चाहते हैं, उन पर जासूसी करवाना चाहते हैं। यह उनकी बहुत नीच हरकत है और इनसे मैं कहना चाहूँगा ये हरकतें अपनी बंद करें और लोगों के भलाई के लिए कुछ कार्य करें। जी भैया, क्या नाम आपका? दीपांग शर्मा, सदर बाजार असेंबली प्रेसिडेंट। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा मोदी जी ने बहुत युवाओं को गुमराह कर लिया। आज युवा जागरूक हो चुका है और उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है और युवा देख रहा है कि मोदी सरकार क्या ऊंची हरकत कर रही है, युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है, जनता के लिए तो बिल्कुल ना सिर्फ कुछ नहीं कर रही है और अब युवा उनको जवाब दे रहा है। युवा रोडों पे आ चुका है। अगर सर रोजगार की बात करें या महंगाई की बात करें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप मोदी सरकार चुन के यही आई थी कि वो रोजगार देंगे। आज आप देख सकते हैं युवा परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार इन सब मसलों को छोड़ के और मसलों पे ध्यान दे रही है। रेखा शर्मा जी, आप महासचिव भी है कांग्रेस से और हम जानना चाहेंगे जिस तरह आप हाथ में एक टेलीफोन ले रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है जो हाथ में टेलीफोन लिया? ये जो टेलीफोन लिया जा रहा है जिससे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक ओछी हरकत कर रहे हैं जासूसी पने की, उसको हम इसके द्वारा ये उनको फ़ोन जासूसी करने के लिए नहीं दिया गया। ये फ़ोन देश की जनता के लिए दिया गया था। इसकी जासूसी हो रही इससे जज से लेकर कर्मचारियों तक, राहुल गांधी तक की सबकी जासूसी हो रही है। ऐसा उनको क्या डर है जो वो सबकी जासूसी करवा रहे हैं सारा काम हम छोड़ के? क्या आपको लग रहा है जिस तरह जो कांग्रेस यूथ के द्वारा बार बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, महंगाई की बात हो या घरेलू की बात हो, घर की बात हो, घर कैसे चले, जैसे गैस सिलेंडर के भी रेट बढ़ाए जाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक महिला है। ये जो दिन पे दिन रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे पूरी जनता की स्थिति खराब हो रही है। जनता पूरी तरीके से कमजोर पड़ रही है, उसकी आर्थिक स्थिति, और मोदी सरकार इसको बिल्कुल नाअंदाज कर रही है। वो बिल्कुल भी इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की आगे की तैयारी क्या है जिस तरह जासूसी की बात की जा रही है और महंगाई की बात की जा रही है? कांग्रेस की यही तैयारी है कि वो मोदी सरकार जनता की तरफ ध्यान दे, ये जासूसी छोड़े। जो उन्होंने कल संसद में बैठकर किया है वो एक ओछी हरकत है, वो उनको शोभा नहीं देती है। जो बाहर आके जो उन्होंने आंसू टपकाए हैं, क्योंकि वो मोर के साथ खेलते थे तो मोर का ये गुण भी सीख गए कि आंसू टपका लें। तो ये आंसू जनता टपका रही है, तो वो जनता के आंसू देखें ना कि अपने आंसू दिखाएं। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह कांग्रेस यूथ के द्वारा बार बार प्रदर्शन किए जा रहे महंगाई को लेकर? देखिए, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल के बावजूद इतनी महंगाई क्यों करी जा रही है, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, उसके बावजूद हर थोड़े दिन बाद आप देखिए कोई ना कोई रेट बढ़ा होता है। पेट्रोल उठा लीजिए, डीजल उठा लीजिए, मैं कहूँ आटा उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए। जो रेट 2014 में UPA 2 के दौरान थे, आज उससे रेट सारे के सारे रेट डबल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों खामोश है? नरेंद्र मोदी जी क्यों बाहर नहीं आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और बताते क्यों नहीं है क्यों रेट बढ़ाए जा रहे हैं? अगर इसी तरीके चला जाया, नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं कर सकते तो आइए इस्तीफा दीजिए और कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश को संवारने का मौका दीजिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जो महंगाई बढ़ती जा रही है देश के अंदर? देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरीके से सब चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ों के लिए ना कोई उसका कुछ सुनवाई हो रही है, ना कुछ ऊपर से जासूसी करनी, किसी ऐसे माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर जासूसी करनी, ये कोई शोभा नहीं देता है देश के प्रधानमंत्री को। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह जो कांग्रेस यूथ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी महंगाई प्रदर्शन चल रहा है, अब हमें महंगाई का तो प्रदर्शन खत्म हुआ नहीं, इस पर और करना पड़ेगा। रोज़ के रोज़ हमारा यही काम हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि अपनी आंखें खोले, अपने कान करे, दूरबीन लगा के देखने से कुछ नहीं होगा। आप महंगाई के लिए कुछ आर्थिक पैकेज दे, युवाओं को रोजगार दे,
हमें जासूसी करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इस देश का। देश के भले के लिए आर्थिक पैकेज किस दौर से देश गुजर रहा है कोरोना से, उसमें देश को एक बड़े आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है जिसमें युवाओं को रोज़गार मिले, उनका अपना काम धंधा बने। रणविजय जी यूथ अध्यक्ष बने, उसके बाद कांग्रेस में कुछ ज़्यादा ही आप देख रहे हो जब से भाई रणविजय सिंह लोचव जी अध्यक्ष बने हैं, युवाओं का कितना जन सैलाब है, उनमें जोश एक अलग तरीका का है। जब से भाई आए हैं युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है। हमेशा कांग्रेस ने युवाओं के लिए काम किया है, रोजगार दिए हैं, कई सब्सिडी के तौर पे किसानों को फ़ायदा पहुंचाया हो, जनता का पहुंचाया हो, गृहिणी को सिलेंडर में फ़ायदा पहुंचाया हो। कांग्रेस हमेशा फ़ायदा पहुंचाने के, सिर्फ रणविजय सिंह लोचव की एक सोच है, युवाओं को आगे बढ़ाना।